हवेली का रहस्य। भाग 1। अंधेरी रात। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। गांव के नौजवान राहुल को भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था। उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह हवेली में एक रात अकेले गुजारेगा। राहुल एक टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे जंग लगे थे, लेकिन धक्का देते ही वे खुद ब खुद खुल गए। अंदर चारों ओर धूल जमी थी और मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। जैसे ही राहुल ने आगे कदम बढ़ाया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भागदा रहस्यमयी परछाइयां। राहुल ने अपने मोबाइल की रोशनी से इधर उधर देखा। हवेली के अंदर बहुत सारी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें राजा महाराजाओं के चित्र थे। अचानक उसे लगा कि किसी की आंखें उसे घूर रही हैं। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। डर को नजरअंदाज करते हुए वह सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक झोंका हवा का आया और खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। राहुल ने देखा कि एक परछाई तेजी से अंदर गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके कमरे में गया। वहां एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। हवेली का भूत। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल डर से पसीने पसीने हो गया। उसने देखा कि एक धुंधली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह एक औरत की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से खून बह रहा था। राहुल चीखने ही वाला था कि भूतनी ने कहा, मेरी मदद करो, मैं यहाँ कई वर्षों से फंसी हुई हूँ। राहुल थोड़ा संभला और डरते डरते पूछा, तुम्हें क्या हुआ? भूतनी ने बताया कि 100 साल पहले इस हवेली के मालिक ने उसे धोखे से मार दिया था और उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। उसे मुक्ति चाहिए थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। भागजेर, श्राप से मुक्ति। राहुल ने हिम्मत जुटाई और भूतनी से पूछा कि उसे कैसे मुक्ति मिलेगी। उसने बताया कि हवेली के नीचे तहखाने में उसकी हड्डियां दबी हैं। अगर कोई उन्हें जलाकर गंगा में बहा दे तो वह इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। राहुल ने बड़ी मुश्किल से तहखाने का दरवाजा खोजा और अंदर गया। वहां एक काली परछाई दिखी जो भूतनी को बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। राहुल ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिससे वह परछाई कमजोर पड़ गई। उसने जल्दी से हड्डियां इकट्ठा की और हवेली से बाहर निकल आया। सुबह होते ही उसने सारी हड्डियां जलाकर गंगा में प्रवाहित कर दी। तभी अचानक आकाश में बिजली चमकी और राहुल को एक धीमी सी मुस्कान दिखाई दी। भूतनी मुक्त हो गई थी। हवेली फिर कभी किसी को परेशान नहीं करती थी, लेकिन गांव में आज भी लोग कहते हैं कि आधी रात को हवेली के खंडहरों से एक धीमी आवाज आती है। धन्यवाद राहुल।